मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, कल 6 दिसंबर था और कल के दिन ऐतिहासिक तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। अयोध्या में नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद में। जी हां, मुस्लिम उलेमाओं ने अजान और दुआ के साथ इस्लामिक तरीके से मस्जिद का काम शुरू कराया और जैसे ही इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बीजेपी को जोर की मिर्ची लग गई है। कुछ महीने के बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने ऐलान किया है कि बंगाल में उनकी सरकार बनते ही मस्जिद की ईंट को उखाड़कर फेंक देंगे। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये सब काम क्यों हो रहा है। बीजेपी जहां इसके पीछे ममता बनर्जी का खेल होने की बात कह रही है, तो वहीं हुमायूं कबीर के अचानक बीजेपी कनेक्शन से हड़कंप मच गया है। मस्जिद के निर्माण से कैसे बीजेपी तिलमिला गई है और एक एक ईंट को उखाड़ फेंकने की धमकी देने लगी है, और क्यों अचानक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की सूझी है, साथ ही उनका बीजेपी से क्या कनेक्शन है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को यानी आज से ठीक 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और इस शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जगह पर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया था। बाबरी मस्जिद को शहर की सीमा से बाहर धन्नीपुर में एक 5 एकड़ की जगह दे दी गई थी, लेकिन आज तक यहाँ पर मस्जिद नहीं बन पाई, उसका नक्शा तक पास नहीं हुआ। लेकिन इस बीच अचानक बंगाल के टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वो बाबरी मस्जिद की याद में पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाएंगे जिसका नाम बाबरी होगा। इसकी नींव ठीक उसी दिन रखी जाएगी जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। वैसे डेमोक्रेसी के नज़रिए से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर वहाँ विवाद की वजह से बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई तो अयोध्या में ही बन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो जगह और जो ज़मीन बाबरी मस्जिद को दी गई थी, वहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम से दूसरी नई मस्जिद बन सकती थी, लेकिन अयोध्या के मुसलमानों ने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। लेकिन बंगाल में अचानक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की क्यों सूझ गई? क्या ये बहुत समय से इस पर काम कर रहे थे या फिर अचानक इनको बाबरी मस्जिद की धुन सवार हो गई? आपको बता दें कि जब पहली बार हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया था तो उस वक्त टीएमसी में ही थे, लेकिन पहले इनको टीएमसी ने रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी हुमायूं कबीर नहीं माने तो अचानक ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। इसके बाद फिर भी वो नहीं माने और अपने ऐलान पर काम करना जारी रखा। आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटा, औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर, कोई ट्रॉली, कोई ट्रैक्टर पर, कोई रिक्शा पर, कोई वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया था। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका कल पूरा दिन हाई अलर्ट पर था। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्स फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात थे। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों ही हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाल दिया गया और आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं और बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि कल जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो बीजेपी बहुत ही प्रेशर के साथ इस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि यह सब कुछ टीएमसी का ही खेल है। सुकांत मजूमदार, केशव प्रसाद मौर्य, अमित मालविया समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बयान आए, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये सब कुछ ममता बनर्जी का खेल है, जबकि टीएमसी पहले ही हुमायूं कबीर को न सिर्फ निकाल चुकी है बल्कि उन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि इस आरोप की एक ठोस वजह भी है, क्योंकि हुमायूं कबीर बंगाल की तीनों बड़ी पार्टियों में रह चुके हैं। हुमायूं कबीर 2011 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक भी बन गए थे, लेकिन फिर एक ही साल बाद उनका कांग्रेस से मनमुटाव हो गया तो वो टीएमसी में चले गए।
यहाँ भी वो 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए और संदिग्ध गतिविधियों के लिए साल 2015 में पार्टी से निकाल दिए गए। इसके बाद वो बीजेपी में पहुंच गए। इन्होंने बंगाल से बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से पिछली बार सांसदी का चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे। इस बीच 2021 में इनके निलंबन का 6 साल पूरा हुआ तो ये फिर से टीएमसी में लौट आए। ऐसे में ये बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर तीनों दलों में घूम कर आए हैं और ये बात भी सही है कि कई साल तक ये बीजेपी में भी थे। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान जो मस्जिद बनाने की बात कर रहा है और खुद को मुसलमानों का बहुत ही बड़ा हिमायती साबित करना चाह रहा है तो वो कई साल तक बीजेपी में आखिर क्या कर रहा था। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने में बड़ा खेल हो सकता है। वैसे भी बीजेपी का इतिहास रहा है, जहां उनकी सत्ता नहीं होती वो इसी तरह वापसी करती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसका बड़ा उदाहरण है। आज यही खेल हिमाचल, बंगाल, तमिलनाडु में भी खेला जा रहा है और यहाँ भी ये बात बहुत ही हद तक मुमकिन हो सकती है और कहीं ना कहीं टीएमसी के इस दावे में दम है कि ये प्रायोजित एजेंडा है, क्योंकि चुनाव करीब है। बीजेपी बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड के अलावा किसी और मुद्दे पर जीत ही नहीं सकती, इसलिए शायद कहीं अचानक से बाबरी मस्जिद बननी शुरू हो गई। और जिस तरह के तेवर बीजेपी नेताओं के हैं कि मस्जिद की ईंट उखाड़कर फेंक देंगे, जैसा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, ये इशारा करता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। हालांकि जिस तरह से लाखों लोग मुर्शिदाबाद में जमा हुए थे और जिस तरीके से उनके बीच उत्साह देखा गया वो एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा टीएमसी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश है और अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो नुकसान ममता बनर्जी का ही होगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने का मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है? क्या इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा? सवाल ये भी है कि बीजेपी से सांसदी लड़ने वाले हुमायूं कबीर को अचानक बाबरी मस्जिद की याद कैसे आ गई? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।